गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। तो बेटा अभी हमारा लेसन 7 ही चल रहा है, बादल कविता। तो कल हम लोगों ने मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में किए थे और वाक्य पढ़कर हाँ या ना लिखो बुक में किए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास, देखिए आपको सामने पिक्चर्स दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बारिश से रिलेटेड दे रखी है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बारिश का पानी किस किस काम में आता है, ठीक है ना। एक बेटा क्वेश्चन होता है कि आपके पास पिक्चर्स दे दी जाती है, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में करते हैं कि पिक्चर कंपोजिशन, आपको पिक्चर्स को देख के 2 या 3 सेंटेंस लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये वाला जो पिक्चर है, इसमें देखिए आपको क्वेश्चन पूछा हुआ, पिक्चर दे रखी है और इसमें आपको बताना है कि बारिश का पानी किस किस काम में आता है। तो देखिए जो मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है वो है प्रकृति को हरा भरा रखने में। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, हमने कविता में भी पढ़ा था कि बारिश आने से क्या होता है कि जो प्रकृति होती है वो हरी भरी हो जाती है, ठीक है ना। क्या जहाँ पे पौधों को पानी नहीं मिल रहा होता है, जो मुरझाए हुए होते हैं पौधे, फूल, पत्ती, ये सब क्या हो जाते हैं, खिले खिले से हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि प्रकृति को हरा भरा करने में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। सेकंड है सभी प्राणियों की प्यास बुझाने में। अब आप देखते होंगे कि बारिश का पानी है, इसको स्टोर करके क्या कर सकते हैं हम, पानी अपने क्या है प्रयोग में ला सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जो जीव जंतु हैं, ठीक है ना, जिनको क्या है पानी नहीं मिल पाता है, जब बारिश होती है तो नदी नाला, जो नदी तालाब वगैरह होते हैं वो पानी से भर जाते हैं और जिससे क्या है सभी जो जंगल के प्राणी होते हैं, चिड़ियाँ होती है, जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या है इन जगहों में जाकर क्या कर लेते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तो समझ में आ रहा है ना कि जो बारिश का पानी होता है वो किस काम आता है, प्यास बुझाने में, ठीक है। थर्ड है बारिश का पानी किस में काम आता है, वैसे तो बहुत चीज़ों में आता है, लेकिन अगर हम बारिश के पानी को स्टोर करें, ठीक है। आप पिक्चर्स में देख रहे हैं ना कि ये क्या देखिए टब लगा हुआ है, बकेट लगी हुई है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। तो वो पानी कई कार्यों में किया जाता है, जैसे साफ़ सफाई में, ठीक है ना। जहाँ पे पानी नहीं आता है, आप देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं कि बारिश के पानी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं बकेट में या फिर जो भी उनके पास है उनमें वो स्टोर करके अपने प्रयोग में लाते हैं। तो आपको अगर इससे ज़्यादा आता है आप और पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, कॉपी में करेंगे, ठीक है ना। अब है सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सही शब्द से रेखा खींचकर मिलाओ। बेटा ये है मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो ये मैच द फॉलोइंग है ये आपके लेसन से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। तो देखिए बादल क्या करते हैं, हमने पोयम में पढ़ा था कि बादल क्या करते हैं, गड़गड़ करते हैं। तो आप सीधे क्या करेंगे, बादल को गड़गड़ से मैच कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि जब एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बेटा आप रेखा खींचने के बजाय उसके सामने सही आंसर लिखिए, ठीक है ना। तो जैसे पहला है आपका बादल, तो आप क्या करेंगे, बादल गड़गड़ करते हैं, तो बादल के सामने आप क्या करेंगे, गड़गड़ लिखेंगे, ठीक है। हवा कैसे चलती है, सरसर चलती है। तो आपने बुक में तो मैच करना है, लेकिन जब आप कॉपी में करेंगे तो कॉपी में क्या करेंगे, हवा के आगे आप क्या लिखेंगे, सरसर लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है मोर। मोर कैसे नाचता है, छनन छन छन नाचता है। आपने कविता में भी पढ़ा था कि जब बारिश होती है तो बारिश क्या है, बारिश देख के मोर खुश होता है और वो छनन छनन छन नाचता है, ठीक है ना। अब है बारिश कैसे होती है, बारिश रिमझिम होती है, ठीक है ना। तो आपने आंसर्स कैसे लिखने, उनके सामने लिखने। बादल के सामने क्या लिखेंगे, गड़गड़, हवा के सामने सरसर, मोर के सामने क्या लिखेंगे, छनन छन, ठीक है। और बारिश के आगे क्या लिखेंगे, रिमझिम। तो आप क्या कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। आंसर्स आप सामने लिखेंगे और बुक में आप क्या करेंगे, रेखा खींच के इस आंसर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ मतलब समझते हो ना कि हम उसी शब्द को उसके समान, उसके जैसे वाला अर्थ हमने क्या लिखना है, कॉपी में लिखना है। तो खूबसूरत मतलब क्या होता है, हम अगर किसी को देखते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है तो हम उसके बदले दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हैं, सुंदर, कि वो बहुत सुंदर है। आकाश को और क्या बोलते हैं हम,
आसमान, ठीक है ना। आकाश को हम क्या बोलते हैं? आसमान। गज मतलब क्या होता है? हाथी, ठीक है ना। आपने कविता में पढ़ा था कि हाथी के जोड़े दिखाई जाते हैं, तो उसका समानार्थी शब्द क्या हो गया? गज हो गया, ठीक है ना। वृक्ष, वृक्ष मतलब क्या होता है? पेड़। पोयम में आया था ना कि बादल कभी कैसे दिखते हैं? पेड़ जैसे लगते हैं। तो पेड़ को हम क्या करते हैं, उसका समानार्थी शब्द क्या होगा? वृक्ष होगा। तो अब आप क्या करेंगे बेटा कि आप इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आज आपका यही वर्क है कि आपने जो भी मैंने आपको काम दिया है, पिक्चर कंपोजिशन दे रखा है, सेकंड आपका क्या है? मैच द फॉलोइंग है, और थर्ड आपका है समान अर्थ वाले शब्द। आप ये सब क्या करेंगे? अपनी कॉपी में साफ और स्वच्छ राइटिंग में करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।